नमस्कार बच्चों, today I am here with some important questions relating to triangles of class 10th, and it is related to worksheet number 91 dated 26 February 2021, and these are all most very important questions beta. Such type of questions may ask in your paper, so be careful. Let's start this worksheet. Okay, now the first question is ABC is a triangle. ABC is a triangle in which D and E are points. D and E, this is D, this is E, are point on the side AC and BC, and such that D is parallel to AB, and some measurements are given to you. AD is given 2x and DC is x plus 3. Moreover, CE is given x and BE is 2x minus 1. हमें क्या निकालना है? We have to find out the value of x. Simply, if DE is parallel to what? AB. तो by BPT theorem, what will happen बेटा? CD upon DA equal to CE upon BE. How? by BPT. तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 3 अपॉन 2x, x अपॉन 2x माइनस 1. देन मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर. दिस विल बी 5x इक्वल टू 3 एंड 3 इस साइड ले जाएंगे, 5x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/5. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्रायंगल ABC एंड बोथ आर सिमिलर. सी ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. व्हाट डज इट मीन बेटा? द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? ए इसके बराबर होगा, यानी दिस इज ऑल्सो 45. ये 56 है तो बेटे ये भी क्या होगा? 56 होगा. क्या मतलब? ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई. वाई? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल. ओके, तो अब अगर आप ए बी सी में देखें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखो, ये हो गया 56, ये 45, तो ये भी 45, ये 56, तो दिस इज ऑल्सो 56. नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180. ओके, दिस इज 45 प्लस 56 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा? ये एडिंग दीज टू क्या बन जाएगा? 101 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और दैट इज एंगल सी इक्वल टू 79. 101 इसमें से माइनस हो गया तो ये निकल गया एंड इट इज़ रिक्वायर्ड. एंगल सी आपको क्या करना था बेटा? निकालना था. अब आइए अगले क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको. इन ट्रायंगल PQR, PD इज परपेंडिकुलर टू QR, D लाइज ऑन QR. ओके, एंड गिवन PQ इक्वल टू गिवन है बेटा A, QR इज B, QD इज C एंड D. ये देखिए, अगर आप देख रहे हो तो ये अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर मैं बात करूँ इसके लिए इन इस वाले ट्रायंगल में, किस में? PQD में. PQD क्या होगा बताइए? PD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? PQ हाइपोटेन्यूस है बेटा, PQ प्लस PD प्लस QD इक्वल टू PQ होगा, तो PQ माइनस क्या हो जाएगा? QD. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, PD प्लस QD इक्वल टू PQ होगा. तो इस तरह से हमने निकाल लिया. तो अब देखिए PD स्क्वायर क्या आया इसमें? PQ इज गिवन टू यू A स्क्वायर माइनस QD है C स्क्वायर. सिमिलरली इन PDR में लेंगे तो बेटा PDR में देखो इसमें क्या है? PR इक्वल टू, यानी इसमें भी अगर हाइपोटेन्यूस लेंगे तो PR इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस DR होगा, यानी PD स्क्वायर इसमें क्या आ जाएगा बेटा? PR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है.
पी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज से दिस इज फर्स्ट, पी डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या, पी आर इज बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ भी पी डी है, यहाँ भी पी डी है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है बेटा ए और बी, तो इधर ले आइए बी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नाउ अप्लाई द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी एंड सी माइनस डी सी प्लस डी। यू गॉट इट एंड इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको क्या करना था इस ट्रायंगल में, अगर ये परपेंडिकुलर और दीज मेजरमेंट आर गिवन तो यू हैव टू प्रूव ए माइनस बी, हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा। क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। अब चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में लिख रखा है इन द गिवन फिगर एम और क्यू। देखिए ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे तो ए बी सी, ये मेजरमेंट है बेटा, ये है दिस इज बी एंड दिस होल इज सी। तो आप सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इफ़ एम इक्वल टू क्यू, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए ये, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, पी क्यू पैरेलल टू व्हाट, एल एम। और बाई क्या बी पी टी से भी अगर आप देखें तो ये जो साइड है, ये वाला ट्रायंगल जो के पी क्यू के एल एम के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आपको पता है क्या होता है, कॉरोलरी ऑफ थेल्स क्या कहता है, द स्मॉल साइड अपॉन होल साइड इक्वल टू दिस साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। यानी अगर बात करें एंड यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, के ट्रायंगल के पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, के एल एम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि एक्स को ए बी सी में रिप्रेजेंट करना है, के क्यू अपॉन के एम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बेटा पी क्यू अपॉन एल एम। चेक कर लीजिए, के क्यू अपॉन के एम और पी क्यू अपॉन पी क्यू दिस वन एल एम। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, सी अपॉन बी प्लस सी। देखिए के एम जो होगा दिस इज बी दिस इज सी इक्वल टू एक्स अपॉन व्हाट, ए। तो सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हेंस एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ए बी एंड सी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है बेटा आपको पी एस, पीक इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब प्रूफ करना है पी क्यू, देखिए जो भी प्रूफ करना है, तो इसका मतलब देखो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, पी क्यू एस। इसमें क्या बनेगा बेटा, देखिए पी एस स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। हाउ, दिस इज बाय द पाइथागोरस थ्योरम। एंड इन ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल पी एस आर, इसमें बन जाएगा क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस प्लस एस आर स्क्वायर। अब बेटा जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ये प्रूफ करना है बेटे आपको, ये थोड़ा सा मिसिंग है, आई थिंक दिस समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन ना, मिस प्रिंट है या जो भी है। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर, और भी होना चाहिए इसमें इंटू क्यू एस होना चाहिए बेटा, ये क्यू एस ये जो है मिसिंग है। तो अब देखिए क्या होना है, इसमें करते हैं फिर पी एस। अगर मैं आपको, क्योंकि पी आर चाहिए पी क्यू चाहिए, तो व्हाट आई डू, इसको मैं माइनस करता हूँ। देखिए कैसे भी, मतलब दिस से दिस इज़ फर्स्ट दिस इज़ सेकंड, अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा, कैसे भी कर लीजिए, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ये पी एस आपस में कट जाएंगे, इक्वल टू एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हमें प्रूफ करना है बेटा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, ये तो चलो उस तरफ चला जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अगर मैं इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं बेटा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एस आर माइनस क्यू एस, और दूसरा हो जाएगा बेटा एस आर प्लस क्यू एस। देखिए एस आर प्लस क्यू एस, एस आर प्लस क्यू एस क्या बनाते हैं, ये
एस आर प्लस क्यू एस क्या बनाते बेटा, एस आर माइनस क्यू एस, एस आर प्लस क्यू एस, अगर एस आर और क्यू एस को ऐड करते तो ये क्या आता है, क्यू आर आ जाता है। अब हमें देखो क्यू आर चाहिए और एस आर नहीं चाहिए, क्यू एस भी होगा, एस आर को फिर चेंज कर लीजिए, ये टोटल क्यू आर हो गया, दिस क्यू आर माइनस क्यू एस इक्वल टू एस आर, पी क्यू स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक प्लस एस आर की जगह क्या लिख दिया बेटा, क्यू आर माइनस क्यू एस, इस पूरे की जगह ये पुट कर दिया, माइनस क्यू एस आगे है ही है इंटू क्यू आर, तो क्या बना, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस 2QS इंटू क्यू आर। तो अब देखिए बेटा क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, क्यू आर स्क्वायर माइनस 2QR इंटू क्यू एस, यही हमें प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिसिंग है, मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया, दैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। थोड़ा सा आपको इसमें ज्योमेट्री में ध्यान देना होता है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो पी क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी एस से पी एस माइनस करो तो कट जाएगा एस आर माइनस क्यू आर, फिर एस आर का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, पी क्यू को इस साइड लेके ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, फिर एस आर प्लस क्यू आर, देखिए एस आर प्लस क्यू एस, ये बनाएंगे क्या, क्यू आर, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए था, प्रूफ करना था, क्यू आर में प्रूफ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने, ये देखिए ये है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर की साइड क्या होंगी, ए, तो देखिए जो डायगोनल क्या होता है, अगर मान लो इस वाले में लगा लूँ किसी में भी, डी ए बी में राइट ट्रायंगल होगा, तो डायगोनल डी बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए सिंपल है बेटा, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2A स्क्वायर, दैट इज़ सिंपली जो आपका बी डी हो जाएगा, यानी डायगोनल जो होगा √2A। तो आप देखिए ये हो गया √2A। अब कहता है जो डायगोनल में एक ट्रायंगल करते हो और इसका वो कह रहा है कि क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये कौन सा ए डी, इसको मैं मोड़ लेता हूँ एम। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल है कौन सा, ऑन साइड ऑफ स्क्वायर, क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा MAD एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो बन रहा है क्या आपका PDB। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ व्हाट, MAD, आपको पता है होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड इसकी क्या होगी देखिए, क्योंकि ये साइड पे बना है, साइड ऑलरेडी क्या थी ए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PDB ये बनेगा क्या, √3/2 इंटू इसका साइड कौन सी है, डायगोनल है ना, डायगोनल क्या है इसका, √3/2 √2A होल स्क्वायर, ये आगे बेटा क्या आपका √3A स्क्वायर। तो वो कह रहा है आपको कि ये क्या होना चाहिए, डायगोनल पे जो बनता है उसका ट्वाइस होना चाहिए, मतलब हाफ ऑफ द एरिया स्क्वायर, एक जो साइड पे ट्रायंगल बना है वो इसका हाफ है, देखिए है बिल्कुल क्लियरली, ये जो है इसका एरिया, इसका हाफ कर दोगे तो साइड वाला आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ MAD जो साइड पे हुआ है इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट PDB, ओके, तो यानी हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूफ। अब उसके बाद है ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या लिख रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है, मतलब ये सारे बराबर होंगे आप लोग को, और 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चे, वो क्या करता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी अगर मैं किसी में भी ले लूँ, इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC आपको पता है ना क्या है, DC है हाफ ऑफ
बी सी कैसे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो है ए डी, इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी देन बी डी इक्वल टू डी सी, हाफ होता ही है बेटा। तो अब सिंपल सी बात होगी, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। आपको पता है ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबको ए बी लिख दीजिए बेटा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। कैसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। अब क्या हुआ ये देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, 4ab स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4ad स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। तो ab एक तरफ ले लिया आपने, 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। गॉट इट। एलसीएम लेके आपने कर लो या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। 2 मार्कर का क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड। ये भी आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां क्वेश्चन है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। चलो पहले बनाना पड़ेगा भाई ये तो। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या गिवन है आपको, है ये भी इक्विलेटरल, ऊपर वाला भी इक्विलेटरल था बेटा। देखिए अब एक चीज़ आप ध्यान क्या रखेंगे इसमें, अगर इफ़ दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, उसने कहा है डी एक पॉइंट है, डी पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, यहाँ पर कोई पॉइंट है और कैसा है वो, दिस इज द पॉइंट। ये तो आपको पता है ए बी, बी सी और ए डी इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ कोई पॉइंट है बेटा, गिवन क्या है देखिए, मैं आपको बता दूँ, बी डी इक्वल टू क्या, 1/3 ऑफ बी सी। इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 ऑफ बी सी, है ना। ये अगर 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 उसने। और अब मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स दिस हैज़ बीन आस्क्ड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और कई बार पेपर में पूछ चुका है। अच्छा, ज्योमेट्री में थोड़ा सा अगर मान लो वो होता है तो थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं बनता। अब देखिए मैंने अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया ए पी, तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया है बेटा इसमें, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया। तो इससे क्या हो जाएगा पता है, बी पी जो हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ बी सी होगा, क्योंकि आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी परपेंडिकुलर बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें 9AD, AD वाला ये इक्वल टू 7AB, AB यानी ये AB की जगह कुछ भी हो सकता है, BC और AC जो आप लगा सकते हैं। तो अब आप सिंपल सा देखिए, क्या अगर बात करूँ मैं आपको इस वाले ट्रायंगल में लूँ, किस में, इन ट्रायंगल ADP, और दूसरा ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल ABP। ADP में देखिए बेटा क्या होने वाला है, ADP में AD स्क्वायर इक्वल टू AP है परपेंडिकुलर और DP है बेस। चलो जी बहुत बढ़िया। इसमें AB स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ बनेगा क्या, AP स्क्वायर माइनस प्लस BP स्क्वायर से, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड। सेकेंड माइनस फर्स्ट जैसे पिछला किया था तो देखो AB माइनस AD हो गया बेटा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AP से AP स्ट्रक ऑफ हो गया, BP स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। DP देखिए ये है DP, अगर DP को लिखना हो तो BP माइनस BD लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, BP क्या लिखा था, मैंने बोला था BP हाफ ऑफ BC। DP को जो मैंने लिखा है बेटा BC BP माइनस BD लिख दिया। ओके, अब ये यहाँ सॉल्व करना है आपको, माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BP क्या बन जाएगा आपका, BP जो आपका बनेगा दैट विल बी हाफ ऑफ BC, और BP हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC माइनस, और BD क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ BC। अब इसको सॉल्व किया बेटा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 4। यहाँ अगर सॉल्व करते हैं 3BC माइनस 2BC तो ये बन जाएगा बेटा BC बाई 6 का होल स्क्वायर। अब
ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 36, एलसीएम ले लिया 36, 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या आया बेटा, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36। अगर मैं 4 से काट दूँ तो 4 2 जा 4 9 जा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बनता है 2/9, बी सी को वापस क्या रिप्लेस कर दिया, ए बी। अब तो सिंपल है, हो गया काम। इधर ले आइए, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर। तो ए बी एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर एंड हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। अब उसके बाद जो है 9th क्वेश्चन आपको कहा है बेटे, 9th क्वेश्चन में क्या है, स्टेट एंड प्रूफ द बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। और उसके बाद आपको एक्चुअली पिछली बार में मैंने आपको बता दिया था ये थ्योरम ना आपको लर्न करनी है, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस थ्योरम को, दोनों ही थ्योरम आपके बुक में टोटल 4 थ्योरम्स हैं बेटा, तो आपको उसमें से समझ लीजिए 4 मार्क की थ्योरम आपको आनी है। दिस इज़ द लर्निंग बेसिस। अगर आप चाहेंगे तो कि इसको आप समझाना है मैंने करके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं अगली वीडियो दूसरा सिर्फ थ्योरम से रिलेटेड बना देंगे, क्योंकि बजाय कि इसको जो इसको लंबा करें तो इसको बोरिंग करें, वो ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो भी बच्चे आजकल परेशान हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लिखनी है और उसको प्रूफ करना है। आप चाहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करा जाए, समझाया जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको इसको थ्योरम को समझाऊंगा। एंड द 10th क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। प्रीवियस में आपको, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपको स्टेटमेंट तो दे रखी थी, प्रूफ नहीं कर रखा। यहाँ पर भी मैं यही बात बोलूँगा आपको, अगर आपको इस थ्योरम में आपको समझना है तो आप कमेंट में डालिएगा, आप समझाइए करके, मैं ज़रूर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ ये लर्निंग है बेटा, आप लर्न कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट इज क्वेश्चन नंबर 11 इन द फिगर। फिगर बनी हुई है, आपको देखिए कैसे फिगर बना रखी है। मेरे को लगता है फिगर भी मुझे पहले ही बना के रखनी चाहिए थी, कुछ तो मैंने बना के रख रखी थी, बट ऐसा ही हो जाता है बच्चा लोग कई बार, है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। दिस इज सी डी, फिनिश, ओके, मेक इट यहाँ से यहाँ बना हुआ है, और दिस इज फ्रॉम दिस टू दिस, ये फिगर आपको बना रखी है एंड ये लिखा भी हुआ है साथ में। चलिए पहले नाम देते हैं इनके। दिस इज़ ए बी और दिस इज़ सी डी एंड पी क्यू। क्या लिख रखा है बेटा, ये इसके पैरेलल है, ये आपस में तीनों ही पैरेलल है, दिस और दिस। तो इसका मतलब क्या है आपको समझ आ गई होगी, ये जो ए बी डी ट्रायंगल होगा पी क्यू डी के सिमिलर होगा, और दूसरा ये जो सी डी बी सिमिलर होगा पी क्यू बी के, है ना। ये इतना ही लिख रखा है बस, और आपको साथ में लिखा है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। कई बार क्या होता है परपेंडिकुलर भी दिया हो सकता है, तो उसमें भी क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा मान लो, तो आप समझ लीजिए उस केस में भी पैरेलल अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। इंटीरियर नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो पैरेलल। तो आप सिंपल सी बात देखिए, क्योंकि ए बी पैरेलल टू क्या पी क्यू है, तो इससे क्या पता चल रहा है आपका पैरेलल है, तो बेटा डी पी क्यू ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ए बी के। एंड एक और लाइन लिख लेते हैं बेटा, सी डी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो इसमें क्या होगा फिर, सी डी पैरेलल हो गया, तो आइए इधर, तो ये हो गया आपका देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा बताइए, बी पी क्यू बी सी डी के, बी सी डी के सिमिलर होगा, और डी पी क्यू डी ए बी के। ओके, हमने लिख दिया। तो अब आप देखिए बेटा, जब ये आपस में सिमिलर होंगे तो क्रॉस सिमिलर ट्रायंगल की क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके, तो क्या बनेगा इसका, देखो अगर मैं पहले इसकी बात करूं, डी पी क्यू,
डी पी क्यू, दिस अपॉन दिस, यानी पी क्यू अपॉन ए बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, बी क्यू सॉरी क्यू डी अपॉन बी डी, क्यू डी अपॉन बी डी। अब आप रखो इसमें, तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ बेटा m, यहाँ तक क्या मान लेते हैं m और यहाँ तक मान लेते हैं n, ओके। तो पूरी क्या बन जाएगी, पी क्यू क्या दे रखा है, पी क्यू आपको है z अपॉन x, क्यू डी क्या माना आपने n अपॉन m प्लस, गॉट इट, से दिस इज़ फर्स्ट। अब आइए इधर, इस वाले में क्या होगा बताइए आपने, बी पी क्यू, बी पी क्यू कौन सा है, बी पी क्यू सिमिलर टू बी सी डी, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये दिस वन पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी डी, ठीक है बेटा, हाँ बी क्यू अपॉन बी डी। तो पी क्यू क्या है, व्हाट इज पी क्यू, जेड अपॉन वाई, व्हाट इज बी क्यू, बी क्यू अब हो गया एम अपॉन एम प्लस एन, देखिए से दिस इज सेकेंड। तो अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल टू एन अपॉन एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एन। अब क्या बनेगा, देखिए आप क्या बनने जा रहा है, ये तो एलसीएम ले लिया आपने, जेड कॉमन ले लिया बेटा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू यहाँ हो गया n प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, ये आपस में ख़त्म हो गए। तो अल्टीमेटली क्या देखने वाला है आपको, z अपॉन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1। तो क्या हो रहा है बेटा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z एंड इट इज़ प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, और आप कह सकते हैं ये जो वर्कशीट है इसमें सारे क्वेश्चन बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और मैंने कोशिश किया है कि आपको, क्योंकि फिर मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पर कि रिवाइजरी हैं ये, तो इसमें मैंने बहुत डिटेल लेने की कोशिश नहीं किया। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई हो, समझ में आया हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ ठीक लगा है। अगर कहीं कमी रही हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में वो सब काम करने से पहले वो कमियां दूर की जा सकें। आपका देखना, आपका इन वीडियो से सीखना हमें प्रोत्साहित करता है, हमें अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई और वीडियो बना के और डालें इसमें और अपलोड करें। आपके कमेंट वास्तव में ही एक हर्ष प्रदान करते हैं और हमें जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करने में मदद करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।